गुड मॉर्निंग जी। कैसे हो आप? ठीक हो ना आप? तो चलो हम भी ठीक है। और अभी का जो टाइम हुआ ना, अभी का टाइम बज रहे हैं पूरे 10 बजकर 2 मिनट हो चुके हैं। और यहाँ पर घर में मैं अभी अकेले हूँ। सभी चले गए अब अपने काम पर और सक्षम चले गया स्कूल। तो आज जो है पूरा काम छोड़ दिया मेरे लिए घर में। और मेरे लिए तो मैं सोच रही है कि शुरू करूँ तो करूँ कहाँ से, कमरे से करूँ या किचन से करूँ, तो ये सोच रही हूँ मैं। और आज वैसे मेरे मेरे लिए आज तक इन्होंने इतना काम नहीं छोड़ा जितना काम आज छोड़ने को छोड़ दिया है। तो मेरे लिए जो है आज इन्होंने काम छोड़ दिया है। और वैसे मेरे को कहते हैं ना कि मैं वैसे सोचती हूँ कि चलो सभी सभी जो है काम में लगे रहते हैं। तो आज मैं थोड़ा लेट उठी सो के। और मीनू ने क्या सोचा कि चलो मम्मी तो लेट उठ रही है सो के, मैं भी अब रहने ही देती हूँ। पूरा काम छोड़ दिया उसने मेरे लिए और खुद भाग गई यहाँ से तो काम करने। और मैं अब सोच रही हूँ कि शुरू करूँ तो करूँ कहाँ से, ये मैं सोच रही हूँ। किचन में देखो इतना काम, कमरे में देखो इतना काम। अब मैं ऐसे चक्कर में पड़ी हूँ कि अब मेरे को काम तो करना पड़ेगा। जब मैं मतलब वैसे वो भी नहीं ना, सुबह थे घर पर वो भी कर लेते हैं वैसे काम। तो काम तो मैंने आपको कहा भी है कि सभी होते हम काम में लगे हुए आज। तो भाई क्या बोलूँ, अब तो मेरे को काम करना पड़ेगा जितने में वो आएंगे। फिर उसके बाद मेरे को खाना बनाने के लिए बोला हुआ है। वैसे दाल तो उन्होंने बना दी है ना, चावल बनाने हैं। चलो काम करते करते चावल भी बना लेती हूँ और आपके साथ शेयर भी होती रहूँगी। और आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना है। तो पहले सबसे पहले देख लो कि कहाँ से मैं शुरुआत करूँ। आपने मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि मैं वैसे शुरू कहाँ से करूँ, किचन से कि कमरे से। तो ये देख लो जी, यहाँ पर कमरे के हाल और कपड़े के भी साथ में। तो देख लो जी यहाँ पर कपड़े के हाल आज मैंने बिल्कुल पूरा फैला के रखा हुआ है। मैंने तो क्या है, मैं तो सफाई कर रही थी। और ये मैंने ऑनलाइन मंगाया हुआ ये वाला बैग, तो आप देख सकते हैं। ये बैग है ना, ये मैंने 5 की 6 पीस आए थे ये, और बहुत ही अच्छे हैं ये। और कपड़े रखने के लिए तो बहुत ही अच्छे हैं। और नए कपड़े रखो चाहे पुराने, जैसे धो के ले आए तो इसमें रख सकते हैं और फोल्ड करके। और अगर कुछ नहीं रखना तो उसमें कंबल भी रह सकती है, कंबल भी रख सकते हैं इसमें। और बहुत काम आते हैं भाई ये वाले बैग, तो मेरे को बहुत ही अच्छे लगे। मैंने ऑनलाइन मंगाए थे ये बैग। बैग जो है मीशो से मंगाए थे मैंने और बहुत ही अच्छे हैं। और मेरे पास और जो है 3 4 और है, वो मैंने निचली साइड रखे। किसी मैंने कंबल रखी, किसी मैंने कपड़े रखे, पुराने कपड़े रखे हैं, सर्दी के कपड़े रखे हैं, और वो मैंने निचली साइड रखे हुए हैं। तो ये मैंने जो है गर्मी के कपड़े मैंने इसमें रखे हुए। मिनट के बाद इस कमरे में जो चले रहते हैं मीनू, कभी काकू, कभी सक्षम, तो ऐसे ही हाल कर लेते हैं। जितने में ऐसे बिल्कुल साफ रखूँ उतने में वैसे ही हाल। अब मैं लग जाती हूँ काम करने। और अब मैं बैग भी रख लेती हूँ। ये बैग तो आप वैसे मंगा सकते हैं। ये बैग मेरे को बहुत ही अच्छे लगे, ये देख लो ये वाले बैग। और इसमें मेरे बहुत सारे कपड़े रहे हुए, ऐसा नहीं कि भाई मतलब थोड़े से कपड़े रहते हैं। आप एक बार मंगा के देख लो, बहुत सारे कपड़े रहे हैं इसमें। और जो कि मैंने निचले साइड भी 2 3 बैगे ले गई, उसमें मैंने बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं। और वैसे ज़रूरत नहीं है। तो पहले तो मैं शुरुआत जो है कपड़े से करूँगी। पहले तो मुझे कपड़े ही समेटने पड़ेंगे सारे। और मैं जो है जो बैग रख रही मैं पहले नीचे, तो मैं पहले कपड़े में तय लगा लेती हूँ। और ये जो कपड़े है ये मैंने वॉशिंग मशीन में धोए थे। और ये ना बिल्कुल छोटे छोटे होते जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि वॉशिंग मशीन में मुझे नहीं धोने चाहिए थे। तो मैं तो ऐसा करती हूँ भाई, जैसे इकट्ठे होते हमने कपड़े रखे हुए तो हम सारा जो है वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं धोने के लिए। तो कोई सूट ऐसा होता है जो बिल्कुल मतलब जो है छोटा नहीं होता है। बाकी सूट तो मेरे नए नए सूट जो बिल्कुल ख़राब हो रहे हैं उसमें वॉशिंग मशीन में। तो सबसे पहले तो मैं ये जो पीले रंग का सूट है ना मेरा, ये भी मैंने वॉशिंग मशीन में धोया था। और ये भी वैसे काफ़ी छोटा हो गया, इस तरीके से 2 बारी धो लिया मैंने ये वॉशिंग मशीन में। तो ये देख लो, ये मैं अब प्रेस लगाने के लिए मैं साइड में रख रही हूँ इनको। और एक सूट ये वाला भी है। और मैं सोचा कि पहले मैं जो दूसरे कपड़े हैं इनको मैं क्रेट में रखती हूँ, जो मेरे अपने कपड़े हैं इसमें मैं प्रेस लगाऊंगी। तो ये वाला सूट जो है ना जो मैंने हाथ में लिया हुआ है, ये देख लो। पहले तो इसका पजामा है, इसको तो मैं जो है साइड में रख दूँगी तय लगा के। और फिर दिखाऊंगी मैं आपको कमीज़। और कमीज़ ना इतनी छोटी होगी ना, बहुत ज़्यादा छोटी होगी। ये मैं दिखाती हूँ आपको, देख लेना आपने। और ये देख लो कैसी अकड़ी हुई है बिल्कुल जो है। अब ये मैं साइड में रख रही हूँ क्योंकि ये मेरी छोटी हो गई है कमीज़।
और पजामा मैंने वहाँ क्रेट में रख दिया, इसलिए कि चलो इसके साथ में कमीज़ दूसरी ले आऊँगी। और अब मैं जो है यहाँ पर जो है सारे कपड़े इसी तरीके से मैं तय लगाती रहूँगी। और बाकी मैं यहाँ पर जो है बाकी मैं प्रेस लगाने के लिए जो है इसमें सोच रही हूँ ना कि प्रेस लगा के रखूँगी। जब जाना होता ना इधर उधर कहीं तो बड़े आराम से मैं जो है प्रेस लगा के लगा सकती हूँ। वरना पहले एक बार एक तो ये मशीन में धोए होते हैं, दूसरी बारी इतने बिल्कुल इकट्ठे होते हैं ना, वो मैं कह नहीं सकती हूँ। फिर उसको बाद कितने टाइम लगता है वैसे कपड़े में प्रेस लगाने के लिए। अगर इकट्ठे हुए, अगर वो कोई कपड़ा ऐसा नहीं होता कि जो इकट्ठे ना हो, तो वो तो ऐसा भी थोड़ा थोड़ा प्रेस लगा दिया वो तो चल पड़ता है। और ये है मेरी डबल बेड की चादर, और ये मैं इसके ऊपर जो है इस तरीके से लगा दूँगी। तो जब मैंने हो सकता है जब मैं सफाई करूँगी तो चलो ये मैंने धो के रखी है तो इसको मैं जो है डबल बेड के ऊपर बिछा सकती हूँ। तो ये मेरा काम जो है इस तरीके से चला हुआ है आज। तो पहले तो मैं ये सोच रही थी कि किचन से शुरुआत करती हूँ। किचन में बाकी तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ बर्तन धोने के लिए। चलो वो तो मैं बाद में भी धो लेती हूँ, और या खाना खा के हम इकट्ठे ही धो लेंगे। तो पहले मैं यहाँ इसी कमरे में आज सफाई कर लूँगी। और ये देख लो मैंने सारी डबल बेड की चादरें जो है धोई हुई थी, और इनको मैं दूसरी क्रेट में रख रही हूँ जल्दी जल्दी। और क्योंकि टाइम भी हो रहा है ना, तो देख लो जी ये है मेरा पीले वाला सूट। जब से मैंने ख़रीदा है वो पहले से नहीं मेरे को अच्छा लगता था, और अब तो थोड़ा छोटा भी हो रहा है, और अब मैं इसको ऐसे ही रख लेती हूँ। तो अब मार लेती हूँ मैं झाड़ू। और मुझे लगता है कि आज मुझे इसी कमरे में ही सफाई करनी पड़ेगी। और इस कमरे में ना ऐसा ही हालात थे ना, बहुत ज़्यादा हालात थे। और जितने मैं यहाँ मैं ठीक कर लूँ। एक तो हमारा ये कमरा छोटा सा कमरा है, और दूसरा इसमें इतनी सफाई करने को होती ना, पता ही नहीं लगता कि कहाँ से मैं ये सफाई शुरू करूँ। और क्योंकि इधर उधर भी यहाँ पर सामान काफ़ी पड़ा हुआ है। और साथ में तो एक बात मैं आपसे ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जैसे सुबह मॉर्निंग में उठते हैं ना, उसके बाद ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, और उसके बाद जो है सफाई में लग जाते हैं। ये तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते भी हैं और अपने घर में करते भी हैं। और वैसे ही हमारे घर की बात है, जैसे हम भी उठते हैं तो हम भी सुबह सुबह सफाई में लग जाते हैं। अगर एक दिन में सफाई ना करें ना, तो इतनी धूल मिट्टी लग जाती ना, तो ऐसा लगता है कि बरसों से लेकर सफाई नहीं की होगी। तो हम जो है रोज़ रोज़ सफाई करते हैं भाई, हम तो ऐसे बिल्कुल नहीं रखते हैं कि एक दिन पता क्या हुआ मेरे साथ। एक दिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे घर पर कोई नहीं था, मैं ही थी 2-3 दिन। और 2-3 दिन में मैंने क्या सोचा कि मेरे घर में कोई है तो नहीं है, और मैंने काय को करनी सफाई। और देखा तो घर में बिल्कुल साफ़ सुथरा था मेरा घर। तो 2-3 दिन के बाद जब सभी घर में आए तो इतनी धूल लगी थी, इतनी धूल लगी थी। तो सीधा मेरे परिवार ने बोल दिया कि लगता है मम्मी ने झाड़ू नहीं मारा। बच्चे ने बोल दिया है, मेरे पति जी ने कहा मेरे को लगता है 2-3 दिन में यहाँ पर झाड़ू नहीं लगा हुआ है। तो इनको भी पता चल पड़ता है कि यहाँ पर जो है झाड़ू नहीं लगा, बल्कि यानी कि बिल्कुल कमरे में, हर कमरे में सफाई थी। और वैसे बिल्कुल कुछ भी नहीं था, वैसे कूड़ा जैसे पड़ता है ना, और कुछ भी नहीं था। और इस तरीके से वैसे लग जाता है पता। तो सफाई करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो लो जी यहाँ पर मैंने सफाई सफुई कर दी है, और एक साइड रखा है अभी कूड़ा इकट्ठा करके। और जो यहाँ पर सोफ़े के कवर है ना, ये इकट्ठे हो गए हैं, इनका ध्यान नहीं रखा सफाई करने के लिए। चलो इनको भी मैं पहले झाड़ लेती हूँ, और उसके बाद में इनको भी सेट कर लेती हूँ अच्छे तरीके से। और मेरे को पता पहले ध्यान ही नहीं रहा, और दोबारा से मेरे को भी झाड़ू मारना पड़ेगा। और यहाँ देख लो मैं बिल्कुल इसको जो है ठीक सफाई कर लेती हूँ इसमें सोफ़े में, क्योंकि इसमें भी धूल जमी रहती है। तो इस करके अब मैं इसमें जो है कवर को बिल्कुल अच्छे तरीके से लगा लेती हूँ। और बैठने के लिए जैसे लोग आते हैं ना, तो बिल्कुल डिसिप्लिन होना चाहिए। और ताकि जो मेहमान भी आते हैं उनको भी ऐसा लगे कि नहीं यार, भले ही छोटा कमरा है और बहुत ही अच्छा है। और कहते हैं ना कि घर घाटा है तो दिल घाटा नहीं होना चाहिए, हमारी भाषा में इस तरीके से बोलते हैं। तो यहाँ देख लो जी मैं जो है कवर भी मैंने चढ़ा दिया है इस तरीके से। मुझे लगता है कि अब मैं जो है और सफाई कर लेती हूँ। और तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जो ये सोफ़े के कवर है ना वो ऊपरले वाला, तो इसका भी मैंने भी ध्यान नहीं रखा। और ये मैंने उल्टा लगाया था, अब मैंने सीधा कर दिया है, आप देख सकते हैं। और क्योंकि वो उतना ध्यान में नहीं रहता है। और आप को मैं एक बात ज़रूर कहूँ, इस उम्र में ना थोड़ा फ़र्क तो पड़ जाता है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। जिससे मैं कोई भी चीज़ भूल जाते हैं, तो मुझे भी ये आदत सी पड़ गई है थोड़ा। कोई भी चीज़ मैं कहीं भी रख दूँ तो फिर पहले मेरे को काफ़ी देर तक सोचना पड़ता है। कभी याद भी रहती है, कभी नहीं भी आती है याद। और कभी तो घर पर हमारी सबके साथ मेरी लड़ाई हो जाती है, क्योंकि मैं जो बोलती हूँ वो नहीं सुनते, जो वो बोलते हैं वो मैं नहीं सुनती हूँ। कि मैं कहती हूँ कि ये चीज़ मैंने यहाँ रखी थी, वो बोलती कि यहाँ नहीं रखी थी, वहाँ रखी थी। इस तरीके से जो है उम्र के मुताबिक बहुत कुछ होता है।
तो अब मैं कर लेती हूँ डोली के ऊपर जो यहाँ पर मशीन रखी है ना, यहाँ पर कर लेती हूँ मैं साफ। और यहाँ देख लो कितनी किताबें यहाँ पर रखी, कुछ तो सक्षम की है और कुछ मेरी भजन की कॉपी है। तो यहाँ पर भी मैं बिल्कुल, यहाँ दवाई भी रखी हुई है, बहुत कुछ रखा हुआ है यहाँ पर। बस जैसे आए कोई भी आए, मैं आऊँ तो मैं भी यहीं पर फेंक देती हूँ, और मेरे पति जी आए वो भी यहीं पर फेंक लेते हैं। तो यहाँ भी मैं पहले सफाई कर लेती हूँ। आप सोच रहे पहले झाड़ू मार लिया और उसके बाद फिर सफाई कर रही हूँ कि नहीं, मैंने ये सोचा था कि मैं इसमें यहाँ पर बाद में करूँगी, पहले मैं यहाँ पर नीचे सारी सफाई कर लेती हूँ। तो क्योंकि यहाँ पर जो है ना, यहाँ काम की चीज़ें रखी हुई है, ये भी मेरे को देखनी पड़ेगी पहले तो ये देख लो, ये सारी जो है बीच बीच में काम की कॉपी है, और बाकी तो चलो। और इसके पीछे जो है ना, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर इतनी नई बैग रखी है, और क्या बोलूँ भाई, बहुत काम होता है घर में करने के लिए। तो ये है गीता का बाहर सुखाने का, पता नहीं क्या बोलते इसको, मैं नहीं जानती। तो चलो इसको भी मैं फेंक देती हूँ। पर अब ये बहुत टाइम से पड़ा हुआ है, अब पता नहीं खराब होगा शायद। तो ये है मेरे भजन की कॉपी, ये भजन को तो चलिए यहाँ से पहले मैं कर लेती हूँ क्लोज, फिर वो भी आने वाले हैं, फिर मेरे को एक ही कमरा भी नहीं होना फिर मेरे से क्लोज। तो ये है मेरी दवाइयाँ, तो ये मैंने फेंकनी पड़ेगी पर। कमरे की सफाई तो मेरी हो चुकी हैं, और अब मैं बाहरली साइड आ गई हूँ, और मैंने निचली साइड से ना कीलटे भी ले आया है, और ये देख लो। और अब मैं पता क्या कर रही हूँ कि यहाँ पर जो है गली है हमारी, तो यहाँ भी देखिए जो आलतू फालतू यहाँ पर थोड़ा बहुत सामान होगा तो वो भी मैं जो है कूड़े में फेंक दूँगी, कूड़ा जब मैं कूड़ा ले जाऊँगी नीचे। तो ये देख लो इस तरीके से यहाँ पर जो है बैगें रखी हुई है। बाकी हम जो है यहाँ इस गली में वैसे भी कुछ भी नहीं रखते हैं, बस जैसे कि जैसे हम सफाई कर लेते हैं ना, तो थोड़ा बहुत जैसे आलतू फालतू थोड़ा बहुत सामान होता है तो वो हम इसमें रख लेते हैं। और अब मैंने जो है इसे जो है बिल्कुल खाली कर दिया। ये थे मैंने बोरू, और ये देख लो ये बिल्कुल नए बोरू है, इनको मैं रख लेती हूँ क्योंकि इनको मैंने धोने के लिए ले जाना है अंदर के लिए। तो इसलिए मैं सोच रही कि अभी 2-3 बोरू है, ये देख लो ये वाले, तो इनको रख लेती मैं साइड में। तो कुछ न कुछ में जो है इनको सिला के अच्छा रहेगा, और जैसे सुखाने के लिए भी कोई चीज़ डालनी होती ना, तो उसके लिए भी ये ठीक रहेगी। तो इसलिए मैंने साइड में कर दिया है इनको। बाकी मैं पूरा सामान जो है यहाँ पर जो है इसमें डालूँगी, और 2-3 बोरू निकले, ये ज़्यादा नहीं निकले। और बाकी मैं देख रही हूँ, बाकी तो ये तो मेरे को ठीक नहीं लग रहा, ये बोरू ये डालूँगी मैं कीलटे में। और ये बोरू मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, ये देख लो ये मैंने कीलटे में डाल दिया है। तो बस ऐसा सामान में देख लो मेरा कीलटा भर गया है, और अंदर से भी मैंने सामान निकाला था, और यहाँ गली से भी मैंने सामान निकाला था, और ये है फालतू पेटी। और अब मैं इस सामान को जो है सारा, क्योंकि अभी तो धूप पड़ी है भैया, अभी तो मैंने नहीं जाना है, मैं जाऊँगी शाम के टाइम। और ये है खाली डब्बा, और ऐसी ऐसी चीज़ें थोड़ा बहुत जो है साइड में रखी होती हैं। तो मैं यहाँ पर बीच बीच में वैसे भी खाली करती रहती हूँ, जैसे आलतू फालतू कोई भी सामान हो। तो यहाँ देख लो ये जो है ये भी काम में आएगी, जो काम की चीज़ें वो मैं साइड में रख रही हूँ। तो अब मैं जो है, ये तो मेरी आज घर की सफाई, और आपको लग रहा है कि किचन तक तो मैं बिल्कुल भी नहीं पहुँची। और वैसे अब तो मीनू ही करेगी किचन साफ़, और साथ में बर्तन भी करेगी वही साफ़। तो गाइस मैं आज सुबह से लगी हुई काम में, और मैंने इसमें ना इस लिफाफे में कापी वगैरह रखी थी, और ये देख लो ये फट गया परे, ये देखो, ये नहीं तो ये कच्चे रहते ये। तो जो ये मशीन है ना, ये इतनी वजनी है ना, इतनी वजनी है, और पता नहीं क्या हो गया इसमें, मेरे को लगता है तेल डालना पड़ेगा इसमें। तो पहले इसमें भी लगा लेती हूँ सिलाई ना, दूसरी में भी। ये भी थोड़ा फट रहा है, पर सिलाई तो क्या है, पर मशीन ही बहुत भारी हो गई है। तो ये देख लो जी, ये मैंने लिफाफे में सिलाई लगा दी है, दोनों तरफ लगा दी मैंने। तो अब देख लो, और साथ में निचली साइड भी लगाई है। और अब देख लो अब बिल्कुल पक्का बन गया ये, नहीं तो ये बिल्कुल अच्छा लग रहा है मेरे को ये लिफाफा। इसमें मैंने कॉपी रखी थी, और वो बल्कि साइड से ही बिल्कुल निकल गया, ये फट गया सारा। और अब मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से बना दिया है। और इस तरीके से आप भी जो लिफाफे होते हैं ना, उनको जो है सिलाई मार के बिल्कुल नया कर सकते हैं। बिल्कुल इसमें सामान भी रख सकते हैं, जो भी चीज़ रखनी होगी। तो ये देख लो जी, ये वाली जो कॉपी है ना, ये सारी गिर गई थी नीचे। तो मैंने इसमें लिफाफा अब बिल्कुल पक्का कर दिया, वो अब नहीं गिरेगा, क्योंकि पहले फट गया था ना। तो मैंने इसको सिला दिया है। तो ये देख लो जी, अब
इस तरीके से सिला के मैंने अब जो है रख देना। नहीं तो ये या इस साइड को, एक साइड तो सारी फट गई थी ना, एक साइड बस थोड़ी सी रह गई थी, अभी बीच बीच में ये भी फटने वाली थी, तो मैंने सिला के ये ऐसा कर दिया है। तो मशीन का तेल मैंने डाल दिया है मशीन में। तो मैं देख रही हूँ फिर भी भारी है बहुत, ये मशीन ना बहुत ज़्यादा भारी है। और ये है मेरे फुरकू, जिसके लिए हम फुरू बोलते हैं, और बहुत सुंदर है। यहाँ देख लो कितने सुंदर है। मैं इसको काट रही हूँ और इनको जो मैं दूसरे ढाटू में लगाऊंगी, तो मैं इनको संभाल के रखूँगी और मेरे को अच्छे लग रहे हैं। ये पहले वाले तो मैंने काट के फेंक दिए ना, वो मेरे को ठीक नहीं लग रहे थे, पर ये सुंदर लग रहे हैं। ये देख लो। तो ये जो ढाटू होते हैं ना, ये जो है बिना फूल के अच्छे नहीं लगते वैसे। और ये थोड़ा खुला हुआ है, ये भी मैं, ये देख लो, इसको मैं यहाँ से बांध लूँगी बाद में। अभी तो मैं काम कर रही हूँ ना, थोड़ा मशीन का काम कर रही हूँ। और मेरे को लगता है ना एक ही फूल होता है इसमें अच्छा। बाकी तो यहाँ देख लो सारे ऐसे है अजीब जैसे, ये देखो खुले हुए हैं सारे। अब पता नहीं, मेरा दिल तो नहीं कर रहा फेंकने के लिए, पर देखूँगी बाद में। और ये तो ठीक है, खैर ये तो अच्छा है। ये ढाटू हो जाते ना पुराने और फूरू रह जाते हैं, तो ये वाला ढाटू से निकाली मैंने, ये वाले ढाटू से। तो मैं बनाने जा रही हूँ सराहने का गुलाब, तो इसलिए मैं इसको देख रही हूँ। तो मैं कर लेती हूँ सिलाई का काम। अभी हमने खाना भी नहीं खाया, मीनू भी पहुँच चुकी हैं। मैं पता क्या सोच कि पहले मैं सराहने का गुलाब बना लेती हूँ एक, तो मैं अभी सिलाई मार लेती हूँ इसमें। तो आज मेरे हो गए बुरे हाल। और अब मैं यहाँ पर गुलाब निकाल रही हूँ, इसका गुलाब निकाल रही हूँ मैं। ये न वैसे मैंने मेल खोर लगाया था, इसलिए काला काला, तो ये हो गया। अब बहुत टाइम हो गया इसको लगा के ना, मैंने सोचा चलो अब मैंने सिला दिया है। तो ये मैंने सराहना बना दिया है, तो आपको कैसा लग रहा है? ये देख लो, तैयार कर दिया मैंने सराहना। ये देखो, देख लो। तो 2:10 हो गए हैं और मैं सुबह से लगी थी काम में, और अभी हुई मैं फारिग। खाना मैंने खा लिया है, अब करती हूँ मैं रेस्ट। तो गाइस, हम जो है खाना खा के बहुत पहले फारिग हो चुके हैं। आज ना पूरा दिन लगा हुआ मेरा घर के काम में थोड़ा बिजी थी। और मैंने थोड़ा यहाँ जो है कमरे में सफाई की। वैसे तो मैंने तीनों कमरे में सफाई करनी थी, पर यहाँ पर इतना काम था ना, बहुत ज़्यादा काम था। थोड़ा मैंने फिर सराहने के गुलाब भी बनाए, और उस करके फिर उतने में वो भी आ गए थे सारे। फिर हमने खाना खाया, फिर रेस्ट किया। और अब जो है यहाँ पर मैं बताती हूँ आपको थोड़ा सफाई। और उसके बाद देख लो जी, ये वाला सराहना बनाया मैंने, ये आपने देख भी लिया। और तो ये देख लो मेरी सफाई। तो इस तरीके से मैंने सफाई की आज। और नहीं तो यहाँ पर बहुत बुरा हाल था। ज़्यादा करके तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो क्रेटें रखी है ना, इसमें मैंने कपड़े रखे हुए, तो इसमें तो बहुत बुरा हाल था। बस इधर उधर जो है सारे कपड़े फेंके हुए थे। और मैं जाती हूँ कूड़ा फेंकने, और साथ में यहाँ देख लो आप, मैं दिखाती हूँ कि कितना कूड़ा मैंने आज इकट्ठा की, कितनी सफाई की मैंने आज। ये देख लो, मैंने किल्टा तैयार कर दिया है। अब मैं जाती हूँ किल्टा उठा के। तो आज का मेरा ब्लॉग बस यहीं तक था। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा तो आपने ज़रूर मुझे कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।